कात्यायनी उपनिषद प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। उपनिषद का आरंभ हम शांति पाठ से करते हैं। वह ब्रह्म सब प्रकार से पूर्ण है, यह जगत भी सब प्रकार से पूर्ण है। यह पूर्ण जगत उस पूर्ण ब्रह्म से ही निकला है और पूर्ण जगत के पूर्ण ब्रह्म से निकल जाने पर भी ब्रह्म की पूर्णता पर कोई असर नहीं पड़ता। ब्रह्म की पूर्णता कम नहीं होती और ब्रह्म पहले की तरह सब प्रकार से पूर्ण का पूर्ण ही रहता है। ओम शांति 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 ओम। कात्यायनी उपनिषद एक संन्यास उपनिषद है जो शुक्ल यजुर्वेद से संबंध रखता है। उपनिषद विष्णु को ब्रह्म मानता है और मुक्ति के लिए संन्यास का मार्ग बताता है। उपनिषद में मुक्त सन्यासी की विशेषताएं बताई हैं और साथ साथ यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति संन्यास के मार्ग से गिर जाता है या जो व्यक्ति संन्यास के मार्ग को छोड़ देता है उसका क्या होता है। मुक्ति का उपनिषद में दी गई 108 उपनिषदों की सूची में यह उपनिषद क्रम संख्या 99 पर आता है। उपनिषद के अपलोड तैयार करने के लिए द थियोसॉफिकल पब्लिशिंग हाउस चेन्नई द्वारा प्रकाशित जो उपनिषद का प्रोफेसर ए रामनाथन का अंग्रेजी अनुवाद है, उस अनुवाद का प्रयोग किया गया है। सुविधा के लिए उपनिषद को 2 भागों में प्रस्तुत किया गया है। पहले भाग में उपनिषद के श्लोक नंबर 1 से श्लोक नंबर 18 तक हैं और दूसरे भाग में उपनिषद के बाकी श्लोक नंबर 19 से श्लोक नंबर 40 तक हैं। उपनिषद इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि केवल मन ही लोगों के बंधन का कारण होता है और केवल मन ही लोगों की मुक्ति का कारण होता है। जो मन इंद्रियों की वस्तुओं के साथ जुड़ा रहता है, जो मन इंद्रियों की वस्तुओं में आसक्त रहता है, वो मन तो बंधन की ओर ले जाता है और जो मन इंद्रियों की वस्तुओं से स्वतंत्र हो जाता है, जो मन इंद्रियों की वस्तुओं से अनासक्त हो जाता है, वो मन तो मुक्ति की ओर ले जाता है। ऐसा बताया गया है। यदि व्यक्ति के मन की इंद्रियों की वस्तुओं के प्रति जो आसक्ति है, यदि उसके मन की वही आसक्ति ब्रह्म की ओर निर्देशित कर दी जाती है, ब्रह्म की ओर डायरेक्ट कर दी जाती है, तो फिर भला बंधन से कौन मुक्त नहीं होगा। इस बात को भी जान लो कि केवल मन या केवल चित्त ही सांसारिक जीवन है। इसलिए इस मन को कोशिश करके शुद्ध करना चाहिए। जैसा व्यक्ति का मन होता है वैसा ही व्यक्ति स्वयं बन जाता है। यही शाश्वत रहस्य है। जो व्यक्ति वेदों को जानता नहीं, जिस व्यक्ति को वेदों का ज्ञान नहीं है, उसको तो उस सर्वव्यापी यानी उस ब्रह्म का बोध नहीं होता और जिस व्यक्ति को ब्रह्म का बोध नहीं होता वह तो परम धाम तक पहुंच नहीं सकता। जो व्यक्ति सर्वव्यापी ईश्वर जो भगवान विष्णु है, जो व्यक्ति उस सर्वव्यापी ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, जो ईश्वर सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञाता है, जो सबका सहारा और आश्रय है, जो वासुदेव है, ऐसा ऋषि, ऐसा सत्य को देखने वाला दृष्टा अपने जीवन काल में ही बुद्धिमत्ता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। वह अपने जीवन काल में ही बुद्धिमान बन जाता है। तब वे ब्राह्मण जो वेदों में पारंगत हैं, जो वेदों को अच्छी तरह से जानते हैं और जो उस शाश्वत परम ब्रह्म का चिंतन करते हैं, वे 4 विषयों या 4 अनुशासनों का पालन करते हुए
ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। जो व्यक्ति मुक्ति पाने की इच्छा रखता है, जो शांत है, जो आत्मनियंत्रित है, जिसने इंद्रियों के सभी सुखों को त्याग दिया है, जो धैर्यवान है, जो शास्त्र को अच्छी तरह जानता है, जो समभाव के लिए जाना जाता है, जिसने धन दौलत की इच्छा, जिसने पत्नी की इच्छा तथा जिसने संतान की इच्छा, जिसने इन सभी प्राथमिक इच्छाओं का परित्याग कर दिया है और जो पितरों इत्यादि के ऋणों से मुक्त हो गया है, वह व्यक्ति आत्मा को प्राप्त करके मौन धारण करके जीवन की किसी अवस्था में या तो कुटीचक सन्यासी की श्रेणी बनकर जिए या वे परमहंस सन्यासी बनकर जिए। तब जीवन की अंतिम सन्यास की अवस्था में प्रवेश करके व्यक्ति अपने पास केवल 5 छोटी वस्तुएं या मात्राएं जैसे उचित हो रख सकता है। और वे 5 छोटी वस्तुएं या मात्राएं जो वह अपने बाकी के जीवन काल के लिए रख सकता है, वे हैं बांस का त्रिडंडा, पवित्र धागा यज्ञोपवीत, लंगोट के रूप में वस्त्र, झोला तथा पवित्र घास की पवित्र अंगूठी। ये जो 5 छोटी वस्तुएं हैं, जो 5 मात्राएं हैं, ये कुटीचक श्रेणी के सन्यासी से संबंध रखती हैं। इन 5 छोटी वस्तुओं को कुटीचक श्रेणी का सन्यासी रख सकता है। सभी सन्यासियों के लिए ये 5 भीतरी वस्तुएं रखना अनिवार्य है, रखना जरूरी है, जो है अ, उ, म, बिंदु तथा नाद, जिनसे अक्षर ओम बनता है। यह मात्रा जिसमें ये 5 घटक, जिसमें ये 5 हिस्से हैं, यह प्रणव ओम में सुना जाता है। जो प्रणव ब्रह्म है। शरीर में आखिरी श्वास तक सन्यासी अपनी 5 बाहरी वस्तुएं या अपनी 5 भीतरी वस्तुओं का त्याग नहीं करेगा, उन्हें वह कभी भी छोड़ेगा नहीं। सन्यासी की मृत्यु पर भी उसकी 5 बाहरी वस्तुएं उसके शरीर के साथ जला दी जाती। विष्णु का जो चिन्ह है, यानी जो साधन मुक्ति की ओर ले जाता है, वह 2 गुना होता है, बाहरी और भीतरी। यदि इन दोनों में से किसी एक को भी छोड़ दिया जाता है तो निश्चित तौर से बिना संदेह सन्यासी नीचे गिर जाता है, वह गिरा हुआ सन्यासी बन जाता है। सन्यासी का जो त्रिदंडा है, वह त्रिदंडा तो विष्णु का प्रतीक है, वह मुक्ति की ओर ले जाने का प्रतीक है। यह त्रिदंडा विद्वान सन्यासियों और ब्राह्मणों द्वारा मुक्ति को प्राप्त करने का साधन है। यह सभी सांसारिक विशेषताओं को पूरी तरह से नष्ट कर देना है, उन्हें पूरी तरह से मिटा देना है। वेदों की शिक्षा यही बताती। तब हे ब्राह्मण, तब ओ ब्राह्मण, यह जान लो कि 4 प्रकार के सन्यासी होते हैं: कुटीचक, बहुदक, हंस तथा परमहंस। ये चारों श्रेणी के सन्यासी विष्णु के चिन्ह रखते हैं, यानी ये सभी मुक्ति के प्रयास में लगे रहते हैं। ये सभी शिखा या चोटी रखते हैं, ये सभी पवित्र धागा यज्ञोपवीत पहनते हैं, ये सभी शुद्ध मन वाले होते हैं, ये सभी अपनी ही आत्मा को ब्रह्म मानते हैं, ये सभी ईश्वर की उपासना शुद्ध चेतना के रूप में करते हैं, ये सभी नित्य प्रार्थना किया करते हैं, ये सभी योग के जो प्रमुख तथा द्वितीय
अनुशासन, यम और नियम है, ये सभी उनके अभ्यास में लगे रहते हैं। ये सभी अच्छे आचरण के होते हैं और इस प्रकार ये सब के सब महान बन जाते हैं। वेदों के इस श्लोक में इस बात की पुष्टि की गई है। कुटीचक, बहुदक, हंस और परमहंस, जो इन श्रेणी के सन्यासी होते हैं, इन सब की अपनी अपनी और अलग अलग जीवन शैली होती है। सभी के पास विष्णु के चिन्ह होते हैं, यानी सभी विष्णु को प्राप्त करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। इन सब के पास इनकी श्रेणी के अनुसार बाहरी चिन्ह होते हैं जो दिखाई देते हैं और भीतरी चिन्ह होते हैं जो दिखाई नहीं देते। ये सभी 5 भक्ति के कार्य या 5 यज्ञ किया करते हैं। ये सभी वेदांत का रहस्य, वेदांत का सही मतलब जान गए हैं। जो भी धार्मिक काम या अनुष्ठान उनके जीवन के आश्रम के अनुसार उचित होते हैं, उन सभी धार्मिक कामों का, उन सभी अनुष्ठानों का वे पालन किया करते हैं। वे सदा आध्यात्मिक शिक्षा का सहारा लेते हैं। सांसारिक जीवन रूपी वृक्ष का परित्याग तो करते हैं, लेकिन वे इसके मूल कारण ब्रह्म का सहारा नहीं छोड़ते। वे इसके मूल कारण ब्रह्म का सहारा लेते रहते हैं। वे अनुष्ठानों के फूलों का त्याग करते हैं, लेकिन वे अनुष्ठानों का असली सार का आनंद भी लेते हैं। वे विष्णु में खेलते हैं, यानी वे आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करते हैं और आध्यात्मिक जीवन जीते हुए, विष्णु में आनंद लेते हुए वे बाहरी उपासना से मुक्त हो जाते हैं और बाहरी उपासना से मुक्त होकर विष्णु या ब्रह्म के साथ अपनी पहचान बनाकर वे सर्वव्याप्त विष्णु, वे सर्वव्याप्त ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। जो कुटीचक सन्यासी होते हैं, वे अपनी मृत्यु तक ये 5 भक्ति के काम किया करते हैं। उन्हें अपनी मृत्यु तक ये 5 भक्ति के काम करते रहना चाहिए। वे दिन के 3 संध्याओं में उपासना करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार वे स्नान किया करें। पितरों को वे जल की आहुतियाँ पेश किया करें। अपने आप को वे जल से शुद्ध किया करें और वे देवी देवताओं की प्रार्थना से सेवा किया करें। 10 प्रणव, 7 विहर्तियों समेत अपने मुख के साथ 4 पादों वाली गायत्री, यह वो प्रार्थना है जिसका प्रयोग 3 संध्याओं की उपासना करते समय किया जाता है। और योग का अभ्यास है विष्णु जो गुरु है, उस विष्णु की एकाग्रचित मन से निरंतर और समर्पित सेवा। और तप का जो भक्ति का काम है वह है ना तो शब्दों द्वारा, न वाणी द्वारा, न विचारों द्वारा और न ही कर्मों द्वारा किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की हानि या चोट पहुंचाना। स्वाध्याय यज्ञ या जो शास्त्रों के अध्ययन का काम है, वह तो विभिन्न उपनिषदों का पाठ करना है, विभिन्न उपनिषदों का उच्चारण करना है और ओम का जो ध्यान पूर्वक उच्चारण करना होता है, वह तो अद्वैत ब्रह्म की अग्नि में व्यक्तिगत या जीव आत्मा के विलय का अवधारण प्रदान करता है। यानी इट ऑफर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंडिविजुअल सोल और द इंडिविजुअल आत्मा मर्जिंग इन द फायर ऑफ द नॉन ड्यूअल ब्रह्म। आध्यात्मिक ज्ञान का स्वामी बनना
भक्ति का जो ये काम है, जिसे ज्ञान यज्ञ कहते हैं, ये ज्ञान यज्ञ तो सभी यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ होता है। जो परमहंस सन्यासी होता है, उसका जो प्रतीकी डंडा है वह तो सच्चा ज्ञान होता है। उसकी शिखा या चोटी भी सच्चा ज्ञान होती है, और उसका पवित्र धागा यज्ञोपवीत भी सच्चा ज्ञान ही है। जिस व्यक्ति की शिखा या चोटी सच्चे ज्ञान की होती है और जिसका पवित्र धागा यज्ञोपवीत भी सच्चे ज्ञान का होता है, उस व्यक्ति में तो ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण के सभी गुण होते हैं। यही वेदों का आदेश है। हाँ, जिस व्यक्ति की शिखा या चोटी सच्चे ज्ञान की होती है, जिस व्यक्ति का पवित्र धागा यज्ञोपवीत भी सच्चे ज्ञान का ही होता है, उस व्यक्ति को ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण के सभी गुण होते हैं। यही वेदों का आदेश है। इसके साथ ही कात्यायनी उपनिषद का पहला भाग संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।